बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क के अंदर आजकल सदारती निज़ाम लाने की बात का सुनाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट में दो पिटीशन जो हैं वो दायर कर दी गई हैं इस सिलसिले में कि मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम जो है वो कायम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को ये हुक्म दे कि वो रेफरेंडम करवाएं। तो इस सिलसिले में दो पिटीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात का हुक्म दे देती है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि वो मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम करवाएं, तो उसका भी कोई तरीक़ेकार होगा। तो नाज़रीन, तरीक़ेकार उसका कानून के अंदर ये है कि 18वीं तरमीम जो है ये जब बनाई गई तो इसके अंदर सियासतदानों को, चूँकि ये जो रवायती सियासतदान हैं उनको ये शक था कि कल को कोई रेफरेंडम करवा के कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो रेफरेंडम करवा के तो इस निज़ाम को बदल न दे, तो उन्होंने पहले ही इसका हल जो है वो कर लिया था। और कानून की ऐसी एक शिक उसमें है कि जिस पे वज़ीर आज़म इस बात पे मजबूर है कि जब तक वो पार्लियामेंट से इसकी इजाज़त नहीं ले लेता और तब तक वो रेफरेंडम खुद से वो रेफरेंडम नहीं करवा सकता। तो इस सिलसिले में अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता है और फिर वज़ीर आज़म जो हैं उनको ये करना पड़ेगा कि वो जॉइंट सेशन जो हैं वो बुलाएं जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं उन्हें इकट्ठे बिठा के तो उस पर ये बात जो है वो रखी जाए और उन सब की राय ली जाए। तो उसमें यह है कि आर्टिकल 48 का जो सब क्लास 6 है उसके तहत ये है कि जब तक अक्सरियत राय से वो बिल पास नहीं होता तब तक जो है वज़ीर आज़म आवाम से रेफरेंडम नहीं करवा सकता। तो अगर ये पार्लियामेंट से ये पास हो जाता है और फिर वज़ीर आज़म जो है वो आवाम से रेफरेंडम करवाते हैं निज़ाम बदलने के लिए कि मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी वो एक सवालनामा तैयार करेंगे और जितने भी वोटर हैं पाकिस्तान में वो उसको हाँ ना में जवाब देंगे उस सवालनामे का। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये काम हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हो जाता है और फिर आगे पार्लियामेंट में भी ये पास हो जाता है, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो तो मेरे ख्याल में जिस तरह से इस निज़ाम से तंग है, मौजूदा निज़ाम जो पार्लिमानी निज़ाम है, तो रेफरेंडम अगर करवाया जाता है तो पाकिस्तान की आवाम रेफरेंडम के हक़ में, ये सदारती निज़ाम के हक़ में ही इंशाल्लाह वोट देगी। क्योंकि इस वक्त मौजूदा हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सादक और अमीन की स्टैंप उनके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और ये बात तो इमरान खान के दुश्मन भी मानते हैं कि उनकी अपनी ज़ात की हद तक वो ईमानदार शख्स हैं, लेकिन इतने ईमानदार होने के बावजूद ना वो करप्ट हैं, ना उनकी कोई दूसरे ममालिक के अंदर जायदादें हैं, ना उनके कोई अपने मुल्क के अंदर कोई कारखाने हैं, ना कोई मिलें हैं और ना इस किस्म का कोई उनका ख्याल है करप्शन करने का। तो इसके बावजूद ईमानदार भी हैं, सारी खूबियाँ होने के बावजूद एनर्जेटिक भी हैं और जुर्रतमंद भी हैं और अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पाए। यानी जिस फील्ड को हाथ डालते हैं वहाँ पे माफिया जो है वो इतना मजबूत माफिया सामने आ जाता है कि कुछ करने नहीं देते हुकूमत को माफिया जो है। तो इसमें मसला ये है कि इस निज़ाम के होते हुए जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है कोई शख्स भी इस मुल्क में कोई डिलीवर नहीं कर सकता जब तक ये निज़ाम बदला नहीं जाएगा। पार्लिमानी निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर फेल हो चुका है, इसकी जगह जब तक सदारती निज़ाम नहीं लाया जाता तब तक ये हमारा मुल्क जो है सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता, ना ये तरक्की कर सकता है, ना यहाँ से करप्शन जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो अल्लाह करे ये हो जाए
कि सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर दे दे और उसके बाद पार्लियामेंट से भी ये पास हो जाए और रेफरेंडम हो जाए। तो जब रेफरेंडम होगा तो आवाम तो इंशाल्लाह 80% 90% जो है वो सदारती निज़ाम के हक़ में ही होगी। और अगर सदारती निज़ाम जो है वो इस मुल्क के अंदर राइज हो जाता है तो फिर जो सदर होगा उसके पास एक इख्तियार बढ़ जाएगा और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी काबीना जो है उसमें बंदे बाहर से भी वो शामिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इलेक्टेड हैं उनमें से ले। तो इस तरह अच्छे और ईमानदार और काबिल लोगों की टीम सदर बना सकता है और उससे वो काम ले सकता है और फिर उसके पास कुछ इख्तियारात भी अच्छी किस्म के होंगे, यानी अगर वो कोई काम करना चाहे तो वो कर सकेगा। इस वक्त अगर वज़ीर आज़म कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। वो इतना उसके हाथ ऐसे बंधे हुए इस निज़ाम ने कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी ये दुआ है कि सदारती निज़ाम इस मुल्क के अंदर कायम हो जाए और ये मुल्क जो है ये भी अपने सीधे रास्ते पे चल निकले और ये इस मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं इन्हें कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इस मुल्क के साथ हमारे रवायती सियासतदानों ने आवाम के साथ ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ये इस तरह के कवानीन बनाए हैं जिससे कि उनको सियासतदानों की करप्शन को भी ना पकड़ा जाए और इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ जो है वो मौजूदा सिस्टम में नहीं है। तो ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, यानी इसमें कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई करम नवाजी होनी है तो तभी ये हो सकता है। अदरवाइज़ इमरान खान के पास अक्सरियत तो है नहीं कि वो कानून साजी कर सके, लेकिन जब अल्लाह ने रहम करना है तो फिर सारा कुछ सीधा हो जाएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे इस मौजूदा निज़ाम से हमारी जान छूट जाए और यहाँ पे पार्लिमानी सिस्टम की बजाय सदारती निज़ाम जो है वो कायम हो जाए। तो बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने का। तो किसी नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, उस वक्त तक इजाज़त।